गाइस, जय श्री राम। आप सबको रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम। आज मैं और यहाँ पे 84 में आपको बता रही हूँ, ठीक है। जे सजीव जग अचर जचर नारी पुरुष असनाम ते निज निज मर जाद तज भय सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष संख्या वाले जितने अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश में हो गए। चौपाई। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी नवही तरु शाखा। नदी उमंगी अबुधि कहु थाई, संगम करही तलाव तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों को डालियां झुकने लगी। नदी उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया में भी आपस में संगम करने मिलने जुलने लगी। जहाँ असी दशा झड़न कै वर्णी को कहिए सकय सचेतन करनी। पशु पक्षी नव जल थर चारी भयो, काम बस समय विसारी। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाश जल और पृथ्वी पर विचारने वाले सारे पशु पक्षी अपने सहयोग का समय भुलाकर काम के वश में हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निस दिनु नाही और लोकहि कोका। देवधनुष का नर किन्नर व्याला, प्रेत पिचास भूत बेताला। सब लोग कामंध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकई रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिचास भूत बेताल, इन्हें के दशा न कहु बखानी। सदा काम के चेरु जानी, सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, ते पिकाम बस भयो अभियोगी। ये तो सदा ही काम के लिए गुलाम है। यह समझकर मैंने उनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी के काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। छंद। भय काम बस जोगी तापस पाव निहि की को कहे देखी चार चर नारी मैं, जय ब्रह्मा मैं देखत रही। अबला बिलोकहि पुरुषमय जगु पुरुष सब, अबला मैं दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत्य कौतुक आए। जब योगेश्वर और तपस्वी भी काम के वश में हो गए, तब पामर मनुष्यों की कौन कहे। जो समस्त चार चर जगत ब्रह्मा देखते थे, वे अब उसे स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगी और पुरुष उसे स्त्री देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ कौतुक तमाशा रहा। सोरठा। धरी न कहाऊ धीर सब के मन सीज हरे, जे राखे रघुबीर ते उबरे ते ही काल माहू। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। चौपाई। उभय घरी अस कतहुक भयो, जौ लगी कामु शंभु पाए गयो। शिव होई बिलोकी संस केहू मारु भयो, जथा तिथि सबु संसारू। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गए। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसे का तैसा स्थिर हो गया। भय तुरंत सब जीव सुखारे, जिमि मध उतरे गए मतवारे। हृदय देख मदन भय माना, दुराधरस दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले नशा पिए हुए लोग मद नशा उतर जाने पर सुखी होते।
धुराधर जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है, और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है। भगवान संपूर्ण ईश्वर धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य रूपी 6 ईश्वरीय गुणों की युक्त रुद्र भयंकर शिव जी को देखकर कामदेव की भयभीत हो गए। फिरत लाज कछौ करी नाही जाय, मरुन ठान मन रचे से उपाय। प्रगटे सी तुरत रुचि तू राजा, कुसुमित नव तरु राजी विराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए वृक्षों की कतार सुशोभित हो गई। उपवन बाबिका तड़गा परम शुभंग सब दिशा विभागा। जहत जनु उमगत अनुरागा, देखी मोहेउ मन मन सिज जागा। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मानो में भी कामदेव जाग उठा। छंद। जागई मनोभाव मोहयु मन शुभगथा, न परे कही। शीतल सुगंध सुमत मारुत मदन, अनल शाखा सही। विकसे सरणी बहुकंज गुंजत, कुंज मंजुल मधुकारा। कल हंस पीक सुख सरस, रव करी गाना नाचही अप्सरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगे। उनकी सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवर में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भैरव के समूह गुजरात करने लगे। राजहंस, कोयले और तोते रसीले बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। 5 मिनट हो गया? 8 मिनट। 5 मिनट हो गया। अच्छा, लग दिया भाई। जब से न कहो तब से न देखो, रख लो। दोहा नंबर 86। सकल कला करि कोटि बधि, हारेउ सेन समेत। चलिन अचल समाधि, सेव कोपय हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गए, पर शिव जी अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। चौपाई। देखी रसाल बिटप पर शाखा, तेहि पर चढ़े मधुन मन माखा। सुमन चाप निच सर संधाने, अति ऋष ताकी श्रवण लगी तानी। आम के वृक्ष के एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गए। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से रक्षों की ओर ताक कर उन्हें कान तक तान लिया। ठाड़े विषम विषयी उरला लागे, छुटी समाधि शंभु तब जागे। भयउष मन शोभु विषेपी, नयन उघारी सकल देसी देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिवजी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिवजी के मन में बहुत शोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर से देखा। सौरभ पाल्व मधुन्न बिलोका, भयउ कूप कपेव तिलोका। तब शिव तीसरा नयन उघारा, चितवन काम भयउ जरि छारा। जब आम के पत्ते में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध आया, जिसने तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोलकर उनके देखते ही कामदेव को जलाकर भस्म हो गया। हाहाकार मयु जग मारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समूह जीक काम सुख सोचई भोगी, भयउ अंकटक साधक जोगी।
जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हो गए। भोगी लोग काम सुखों के याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंठक हो गए। क्षण जोगी अंकठक भय प्रति गति सुनत रति मूर्छित भय रोधती बधती भौ भांति करुणा करती शंकर पही गई। अति प्रेम करी बिनती विविध विधि जोर कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबला निरखी बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती हुई, चिल्लाती हुई और भांति भांति के करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने पर माले कृपालु शिव जी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उसको सांत्वन देने वाले वचन बोले।